मुल्क भर में अशूरा पर सिक्योरिटी के फूल प्रूफ इंतजामात, पुलिस की भारी नफरी तैनात। शुरका को सख्त तलाशी के बाद जुलूस में शिरकत की इजाजत। जुलूस के रास्तों पर मोबाइल फोन सर्विस बंद। कराची और कोयटा में आज भी मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी। वजीर आला सिंध का कराची और हैदराबाद में अशूरा के जुलूसों का दौरा, सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल अजहर वकास का कमांड एंड कंट्रोल रूम का दौरा। सेक्टर कमांडर की सिक्योरिटी पर ब्रीफिंग। लाहौर में जदीद कैमरों से जुलूस की निगरानी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और साथी जुल्म के खिलाफ मज़ाहमत की अजीम मिसाल। दीन की खातिर कुर्बानी तो गवारा की, मगर जालिम के आगे सर न झुकाया। मुश्किलात के बावजूद जालिम और जाबिर हुक्मरान के खिलाफ कलमा हक बुलंद किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का यौम आशूर पर पैगाम। वजीर आजम बोले, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत जुल्म के खिलाफ डट जाने का दर्स देती है। अंदरूनी और बैरूनी खतरात के पेश नजर इख्तलाफात को भुलाकर इत्तेहाद और नज़्म व ज़ब्त जैसे आला औसाफ को फरोग देना होगा। अहले बैत से मोहब्बत व तकरीम हर मुसलमान के ईमान का हिस्सा। आज का दिन हमें हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रोशन तालीमात पर अमल पैरा होने का इरादा करना है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का शूरा पर पैगाम। कहा, आज गजा में फिर करबला की तारीख दोहराई जा रही है। दास्ताने करबला रहती दुनिया तक मजलूम कौमों को जुर्रत व हौसला अता करती रहेगी। किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी के हक में नहीं। पीटीआई पर पाबंदी के फैसले पर पीपल्स पार्टी से मुशावरत नहीं की गई। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का एक बार फिर शिकवा। कहा, पीटीआई ने तंग नजरी का मुजाहरा किया, अपने बानी की खुद गर्जी के बायस यहां तक पहुंची। इन्हें सियासत के उसूलों पर चलना होगा। रुकने असम्बली मौजम जतोई को उठा लिया गया। पीटीआई का एक और एमएनए को अगवा करने का इल्जाम। असद कैसर बोले, जमशेद दस्ती के घर का तकद्दुस भी पामाल किया गया। एमएनए अमीर सुल्तान का ताहाल पता न चल सका। जब पार्लियामेंटेरियंस के साथ ये रवैया है तो आम शहरी के साथ क्या होगा। दीवार से लगाना छोड़ दें, इस हद तक ना लेकर जाएं कि हमारे पास कोई ऑप्शन ही ना हो। पार्लियामेंट के साथ सड़कों पर भी मुकाबला करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर दहशतगर्दी की जिम्मेदारी डालना विफाकी हुकूमत की नाकामी का सबूत। अगर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग सूबों ने ही लड़नी है तो आप क्यों वजीर दिफा बने बैठे हैं। बैरिस्टर सैफ का ख्वाजा आसिफ को जवाब। कहा, खैबर पख्तूनख्वा लहूलुहान है, लेकिन वजीर दिफा जख्मों पर नमक छिड़क रहा है। दहशतगर्दी क्रॉस बॉर्डर मसला है और मुल्की सरहदों की हिफाजत वजारत दिफा की जिम्मेदारी। पीटीआई के खिलाफ बयानबाजी के बजाय दिफा पर तवज्जो दें। बनू और डेरा इस्माइल खान में शहीद होने वाले फौजी जवान मुकम्मल फौजी एजाज के साथ आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा और तदफीन में पाक फौज के सीनियर अफसरान और शहदा के लवाहिकीन की शिरकत। पाक फौज का आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जंग जारी रखने का आज़म। कहा, शहदा की अजीम कुर्बानियां किसी सूरत रायगा नहीं जाएंगी। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी से बहुत नुकसान उठाया। अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने दे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की ब्रीफिंग। हम दुश्मनों का खात्मा पाकिस्तान और अमरीका का मुश्तरका मफाद करार दे दिया। पेंटागन का दहशतगर्द हमलों में जाँ बहक पाकिस्तानी सिक्योरिटी एहलकारों के अहले खाना से इजहार हमदर्दी। इंसदाद दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान के साथ ताउन जारी रखने का अज़्म। ओमान में पाकिस्तानी लोगों की जिंदगियां बचाते हुए जाबहक हुए मय्यते वतन वापस भिजवाने के लिए इंतजाम कर रहे हैं। हमले में पाकिस्तानियों को टारगेट किया गया। न हमलावरों का पाकिस्तान से कोई ताल्लुक है। पाकिस्तानी सफीर इमरान अली कहते हैं, 25 पाकिस्तानी जेर इलाज हैं। 2-3 की हालत तशवीशनाक है। ओमान में इमाम बारगाह पर हमले की जिम्मेदारी दाइश ने कबूल कर ली। 3 खुदकुश हमलावरों ने मस्कत में इज्तिमा को निशाना बनाया। वाक़े में 4 पाकिस्तानियों समेत 9 अफराद जाबहक हुए थे।
बांग्लादेश में हालात कशीदा। नायब वजीर आजम इसहाक डार का पाकिस्तानी हाई कमिश्नर से राबता, पाकिस्तानियों की खैरियत मालूम की। ढाका कैंपस में तलबा का ख्याल रखने की हिदायत। ढाका समेत कई शहरों में सरकारी मुलाजमतों में कोटा सिस्टम के खिलाफ एहतजाज जारी। नीम फौजी दस्ते तलब। मुल्क भर के तालीमी इदारे गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद। हुकूमत के हामी और मुखालिफ तलबा में झड़पों में जाँ बहक तलबा की तादाद 6 हो गई, सैकड़ों जख्मी। कराची के इलाके मलीर मेमन गोट में खातून और 4 बच्चे मैन होल में गिर गए। एक बच्चा और खातून की लाश निकाल ली गई, एक को तशवीशनाक हालत में निकाल लिया गया। 2 बच्चों की तलाश जारी। खुशाब की चश्मा जेहलम लिंक कैनाल में कश्ती उलटने का वाकया। डूबने वाले 2 अफराद की लाशें मिल गईं, 4 की तलाश जारी। पाक नेवी की टीमें भी ऑपरेशन में शरीक। जामशोरों में थाने के मालखाने में धमाका, 6 एहलकार और 1 जेर हिरासत मुलजिम जख्मी। धमाका मालखाने में मौजूद आतिशगीर मवाद फटने से हुआ, तहकीकात शुरू, थाना सील। कराची शदीद गर्मी की लपेट में, समंदरी हवाएं बंद होने से हब्स की सूरत हाल बरकरार। पारा 40 डिग्री सेंटीग्रेड को छू गया, शिद्दत 50 डिग्री सेंटीग्रेड महसूस। लाहौर में भी गर्मी, पारा 39 डिग्री तक पहुंच गया। पूरा महीना पानी नहीं आता है, फिर मजबूरन हमें टैंकर वालों के पास आना पड़ता है। बड़े टैंकर के पास आए तो ये 6000 8000। हमें एक बात समझ में ये नहीं आती कि इनको पानी जब मिल रहा है तो हमें नलकों में क्यों नहीं मिलता। मेरी इल्तिजा है कि बराए मेहरबानी ये मसला हल करें। शदीद गर्मी में कराची के शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस गए। मुख्तलिफ इलाकों में बहरान बरकरार। नॉर्थ कराची की रहायशी खातून की दुहाइयां, कहती हैं पानी आता नहीं, बिल आ जाते हैं। टैंकर्स को पानी मिल रहा है, अवाम को नहीं, जीना महाल हो चुका। खुदारा हमारे हाल पर रहम करें। अमरीकी सदर जो बाइडन वसी पैमाने पर सदारती इस्तिस्ना खत्म करने पर तैयार। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की मुद्दत मुलाजमत और नए ज़ाब्ता अखलाक पर काम जारी। बाइडन की सुप्रीम कोर्ट में इस्लाहात पर अरकान कांग्रेस से मुशावरत। डोनाल्ड ट्रंप को हाल ही में अदालत की जानिब से 3 बार इस्तिस्ना मिल चुका है। ईरान डोनाल्ड ट्रंप के कत्ल की साजिश कर रहा है। अमरीकी टीवी का खुफिया एजेंसी के जराये के हवाले से दावा। कहा खतरे के पेश नजर डोनाल्ड ट्रंप की सिक्योरिटी पहले ही बढ़ा दी थी, ताहम हमले को नहीं रोक सके। हमलावर का ईरान से मुंसलिक होने का कोई सबूत नहीं मिला। गजा में बच्चों के गले काटे जा रहे हैं, खवातीन के सरों से चादरें खींची जा रही हैं। फलस्तीनी अपने भाइयों को पुकार रहे हैं मगर कोई नहीं आ रहा। दुनिया इस वक्त यजीद के साथ है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू। कहा फलस्तीनियों ने हुसैनियत की याद ताज़ा की है। 37,000 जानें कुर्बान कर दी मगर सर नहीं झुकाया। सऊदी काबीना का एक बार फिर गजा में मुस्तकिल जंगबंदी पर जोर। फलस्तीनियों की नस्ल कुशी की मजम्मत। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर इसराइल के एहतसाब पर जोर। फलस्तीनियों को तहफ्फुज़ फराहम करने का मुतालबा। दुनिया भर में इंसाफ का आलमी दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में साइलिन को अदालतों में इंसाफ से ज्यादा तारीख मिलती है। सुप्रीम कोर्ट में 58,000 और मजमूई तौर पर 18 लाख केसेस ज़ेर इल्तिवा हैं। जजेस की कम तादाद और बिलावजह की मुकदमेबाजी का रुझान इंसाफ में बड़ी रुकावट। कनाडा में मूसलाधार बारिश, 83 साल का रिकॉर्ड टूट गया। टोरंटो में महीने भर की बारिश एक ही दिन में बरस गई। कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। सड़कें नदी नालों में तब्दील, गाड़ियां डूब गई। रेलवे स्टेशन भी जेर आब आ गए। मामूलात जिंदगी मुतासर, मुतादिद परवाजें मुअत्तल कर दी गई। टॉप 10 T20 बॉलर्स में कोई पाकिस्तानी शामिल नहीं। टेस्ट में शाहीन शाह अफरीदी का नवा नंबर। आईसीसी ने टेस्ट और T20 प्लेयर्स की रैंकिंग जारी कर दी। T20 में बाबर आजम का चौथा और टेस्ट में तीसरा नंबर। कौमी विमेंस क्रिकेट टीम एशिया कप में शिरकत के लिए कोलंबो पहुंच गई। कौमी टीम अपना पहला मैच रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ खेलेगी। पेरिस ओलंपिक्स का फाइनल काउंटडाउन आगाज में सिर्फ 9 दिन बाकी। मुकाबले 26 जुलाई से 11 अगस्त तक होंगे। पेरिस ओलंपिक्स के लिए पाकिस्तानी शूटर्स का कैंप खत्म। शूटर्स जुम्मे को पेरिस रवाना होंगे।
पेरिस ओलंपिक्स में एथलीट के हिजाब पहनने पर पाबंदी। एमनेस्टी इंटरनेशनल की फ्रांस पर शदीद तनकीद। पाबंदी को इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी और दोहरा मयार करार दे दिया। ओलंपिक कमेटी से भी एक्शन लेने का मुतालबा। और टूर डी फ्रांस साइकिल रेस का 16वां मरहला बेल्जियम के जैस्पर के नाम, स्लोवेनिया के पोगाकर की मजमूई बरतरी बरकरार।